हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। 30 प्लांट सीरीज में आज का प्लांट है रबर प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस इलास्टिका। जनरली हम सब इसको रबर प्लांट बोलते हैं, नर्सरी में भी यही बोलते हैं और इस वीडियो में भी हम इसको रबर प्लांट ही बोलेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, लगभग हर घर में होता है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि ये प्लांट उनके घर में काफी टाइम से उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही, बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसा 8-9 महीने से रखा है, क्या करें। एक सवाल उठता है कि इसकी पत्तियां ब्राउन हो रही हैं, जल सी रही हैं, क्या किया जाए। इस वीडियो में आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसको घर के अंदर रखें या बाहर रखें। दूसरी चीज़ है कि ये प्लांट लंबा होता जा रहा है, इसको घना कैसे करें, और अगर नीचे की पत्तियां झड़ के गिर गई हैं तो फिर वो कैसे आएंगी, नीचे से खाली हो जाता है ना प्लांट। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि पत्तियां साफ करने के लिए क्या हमें मिल्क का सोल्यूशन बना के साफ करना है या कैसे इसकी पत्तियों को साफ करें। और एक बहुत बड़ा क्वेरी ये है कि क्या ये पत्तियों से प्रोपोगेट होता है, क्या हम इसको पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। इन सारी बातों का जवाब मैं दूंगी, साथ में मैं A to Z एक एक चीज़ इस प्लांट के बारे में बताऊंगी। कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, कैसे ग्रो करना है, पॉट, सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस प्लांट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये एक परमानेंट यानी कि पेरेनियल प्लांट है, मतलब सालों साल चलने वाला प्लांट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके घर में ये प्लांट सालों से है। दूसरी चीज, ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, जनरली ये खराब नहीं होता है। तीसरी चीज, ये एक एयर प्योरीफाई करने वाला ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, इसलिए लोग इसको अपने घर के अंदर भी रखते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। और चौथी चीज, ये एक बहुत ही यूनिक ब्यूटीफुल प्लांट है। जनरली सारे प्लांट्स की ना ऐसे ब्रांचेस होती हैं, फिर लीव्स होती हैं, कलियां, फूल। इसमें फ्लावर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही यूनिक होती हैं, बड़े बड़े साइज की, बहुत ही ग्लॉसी। ये अकेला प्लांट आप अपने घर में किसी भी कॉर्नर पे रख दीजिए, देखिए कितना सुंदर लगता है। इसके बारे में एक छोटी सी टिप है, अगर आप इसको अपने घर में कहीं रखते हो ना, तो गार्डन के बीच में कहीं इसको प्लांट्स के बीच में मत रखिएगा, इसकी ब्यूटी छुप जाती है। थोड़ा सा कहीं किसी कॉर्नर पे थोड़ा सा अलग रखिएगा, देखिएगा कितना खूबसूरत लगता है ये। इतनी सारी खूबियां हैं इस प्लांट की, और मेरे ख्याल से ये प्लांट हर घर में होना चाहिए। एक बार आप लेके आएंगे, आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत तारीफ हो गई है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देती हूँ। ये जो प्लांट है, नॉर्मली अगर रखा हुआ है, आप इसमें पानी डाल रहे हो, आप इसकी लीव साफ कर रहे हो, आप इसकी गुड़ाई कर रहे हो, रीपॉटिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप इसकी प्रूनिंग करोगे तो इसके अंदर से वाइट कलर का मिल्क जैसा लेटेक्स निकलता है, रबर, ये टॉक्सिक होता है। ये अगर आपके हाथ में लग जाता है या आपकी आंखों में लग जाएगा तो दिक्कत है। तो जब आप इसकी प्रूनिंग करोगे तो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। और दूसरी चीज, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और पेट्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो इसकी पत्तियां ना चबाएं। ये जो रबर प्लांट है ना, इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। मैंने ऑनलाइन कम से कम 12-13 तो देखी है, लेकिन नर्सरी में मैंने 3-4 ही देखी है। मेन एक तो ब्लैक कलर का ये जो रबर प्लांट होता है, इसी में ग्रीन कलर का मिल जाएगा। एक आता है लाइट ग्रीन और थोड़ा सा डार्क ग्रीन मिक्स, एक आता है रेड में थोड़ा सा लाइट ग्रीन मिक्स। ये 2-4 तो आपको इजीली नर्सरी में मिल जाएंगे, और ये बहुत महंगे नहीं आते हैं, लाइक 60-70 रुपए का आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्लांट है तो हो सकता है कि 100-150 का या हो सकता है 200 का जाए, लेकिन जनरली ये 100 के आसपास आपको बहुत ईजिली किसी भी नर्सरी में मिल जाए। यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप है, अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से खरीदने जा रहे हो तो पहले ये जो ऊपर ब्लैक वाला दिख रहा है और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, पहले आपको ये वाले खरीदने हैं। जब आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ इस प्लांट को लेके, उसके बाद आप वेरीगेटेड वाले लाइएगा, क्योंकि वेरीगेटेड वाले थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा जाते हैं और रिकवर भी काफ़ी लेट होते हैं। ये एक टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है। इसके लिए अगर मैं परफेक्ट टेम्परेचर बोलूँ तो अप्रॉक्स 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
टेम्परेचर जब हाई जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप थोड़ा शेड के नीचे रखिए। लेकिन जब टेम्परेचर गिरता है ठंड के मौसम में, जैसे जैसे ठंड पड़ती है इसको प्रॉब्लम होती है, ये स्ट्रेस में जाता है। अगर आपका प्लांट काफ़ी पुराना है, जैसे मेरा ये प्लांट बहुत पुराना है, तो विंटर्स में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसने एक दो पत्तियाँ गिराई, दैट्स इट। लेकिन आपका नया प्लांट है, लाइक अभी 1 साल ही हुए हैं, तो वो प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है, पत्तियां झुका देता है, पत्तियां गिरा देता है। पतझड़ के मौसम से इसमें पत्तियां झुकना चालू हो जाती हैं, पत्तियां गिरना चालू हो जाती हैं और सबको बहुत टेंशन होती है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। दिस इज़ नेचर। इनको अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो आप इनको घर के अंदर रख लीजिएगा। जैसे ही मौसम चेंज होगा, जैसे ही बसंत आएगी, फेब एंड में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। वैसे तो रबर प्लांट एक ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, बहुत ऊंचा जाता है, मैंने देखे हैं बड़े बड़े रबर प्लांट की ट्री। लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि आप इसको अपने छोटे से पॉट में रख के अपने घर के अंदर, घर के बाहर रख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब इस प्लांट को नर्सरी से लेके आओगे तो इसको कम से कम आपको 8 इंच के पॉट में तो रखना ही है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक बड़े से पॉट में लगाऊं, 12 इंच का पॉट मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप बैल्कनी में गार्डनिंग कर रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, 12 इंच में मैंने बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे रबर प्लांट देखे। आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप इसको बहुत बड़े में लगा सकते हो, तो फिर आप ड्रम में भी लगा सकते हो, आप ग्राउंड में लगा लो, आप 18 इंच के पॉट में लगा लो, लेकिन 12 इंच में ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसको कौन से पॉट में लगाना है। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग एस्थेटिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स खरीदते हैं उनको सुंदर सुंदर सेरेमिक पॉट में लगाते हैं, लेकिन रबर प्लांट की अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो आपको इसे मिट्टी के यानी कि क्ले पॉट में लगाना ही पड़ेगा। मेरा ये जो प्लांट है ये पहले ऐसे था, कोई ग्रोथ नहीं, और सेरेमिक पॉट ना बड़ा भारी था, इसमें ना मिट्टी में कितना भी चेंज कर लो ये टाइट होती जाती थी, गुड़ाई करने में प्रॉब्लम और रिपोर्टिंग भी करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने इसको शिफ्ट किया मिट्टी के गमले में। मिट्टी में जब मैंने इसको शिफ्ट किया, उसके बाद ये जो सेट हुआ है मिट्टी के गमले में, और उसके बाद इसने एनॉर्मस ग्रोथ की है। तो अब मैं अपने मोस्टली रबर प्लांट को मिट्टी के पॉट में ही रखती हूँ। और आजकल तो नर्सरीज में इतने सुंदर सुंदर क्ले पॉट आ रहे हैं ना कि आप क्ले पॉट में रख के इसको अपने घर के अंदर रख सकते हो। अब जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रबर प्लांट की ग्रोथ में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। लोग ये पूछते हैं कि मैम ये रबर प्लांट इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, कितनी धूप में रखना है, कहाँ रखना है। तो एक्चुअली ये एक इंडोर प्लांट भी है और ये एक आउटडोर प्लांट भी है, लेकिन कैसे? अगर आप इसको अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में या बेडरूम में या कहीं भी इंडोर रखना चाहते हो तो आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर ब्राइट बहुत अच्छी रोशनी हो, इतनी अच्छी रोशनी हो कि आपको आर्टिफिशियल कोई बल्ब लाइट नहीं ऑन करना पड़े और आप सुई में धागा डाल सकते हो। साथ में अगर इसके ऊपर वहीं पर आधे पौन घंटे की 1 घंटे की धूप पड़ जाए, जैसे होता है ना खिड़की से आ रही है शीशे से आ रही है, तब तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपने इंडोर इसको कहीं ऐसी जगह पे रखा है जहां पर अच्छी रोशनी नहीं है, मीडियम लाइट है, लो लाइट है, तो ये प्लांट आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर परेशान करके रख दे। अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हो तो कैसे रखना है? आउटडोर आपको तेज धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये जो दोपहर की धूप होती है। दूसरी चीज, आपको बहुत लंबे टाइम तक इसको धूप में नहीं रखना है, लाइक मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप में रख लीजिए या इवनिंग की 2-3 घंटे की धूप में रख दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बैल्कनी में धूप नहीं आती है लेकिन रोशनी होती है, आप रबर प्लांट को रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैल्कनी में 1 से 2 घंटे की धूप आती है, आप इस प्लांट को रखिए। 3 से 4 घंटे की भी आती है तो भी आप इसको रख सकते हो, लेकिन बहुत तेज धूप नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको 2 बोनस टिप देना चाहती हूँ। पहली ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रबर प्लांट इनॉर्मस बहुत अच्छी ग्रोथ करे, खूब घना हो जाए, तो आपको इसको धूप दिखानी होगी।
घर के अंदर ब्राइट लाइट में ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, ग्रो करेगा लेकिन धीमे ग्रो करेगा, धूप में तेज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको धूप दिखाओगे तो इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ये जो मेरा आप प्लांट देख रहे हो ना, ये पहले ब्लैक कलर का था, क्योंकि ये धूप लेता है इसलिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंडोर रखोगे आप तो ब्लैक कलर मेंटेन रहे। आज आप लोगों के लिए एक सवाल है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको आप अपने तहे दिल से ग्रो करना चाहते हो अपने घर पे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी आपके घर में वो प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। रबर प्लांट की मिट्टी एक्सट्रीमली वेल ड्रेन होनी चाहिए। मतलब इसकी मिट्टी में आप जैसे ही पानी दोगे, मिट्टी को जितना पानी चाहिए, जितना एब्जॉर्ब करना है वो करेगी और एक्सेस पानी तुरंत बाहर। पानी को रोक के नहीं रखेगी, मतलब मिट्टी को दलदल कीचड़ नहीं बना के रखेगी, मिट्टी को टाइट नहीं करेगी। इसकी मिट्टी को बनाने के लिए आपके पास जो भी मिट्टी है, आपके एरिया में जो मिट्टी अवेलेबल है, लाल मिट्टी है, कहीं कहीं पीली मिट्टी है, कहीं कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं सैंडी है, कहीं क्लेई है, जो भी मिट्टी है आप उसको साफ करें। जितनी मिट्टी है उसका 1/4 आपको कोई भी कॉम्पोस्ट लेना है। आप कोई भी कॉम्पोस्ट ले सकते हो, कॉम्पोस्ट को स्किप नहीं करना है। और जितना कॉम्पोस्ट आपने लिया है उससे थोड़ा सा कम आपको बालू, सैंड लेनी है। अगर आपको इस प्लांट को इंडोर रखना है या आपकी बैल्कनी में धूप नहीं आती है तो आप इसमें कोकोपीट बहुत थोड़ी सी मिलाओगे, सैंड का आधा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आएगी और आपके यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो जितनी आपने सैंड ली है उतना ही आपको कोकोपीट मिलाना है। इसमें हम थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाएंगे। दालचीनी का पाउडर भी एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, आप चाहो तो इसको भी मिक्स कर सकते हो। फंगीसाइड मिलाना रबर प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मिट्टी परफेक्ट है रबर प्लांट के लिए। मैं जब भी रबर प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि इस प्लांट में एक चीज़ है जो बिल्कुल यूनिक है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा रबर प्लांट जो मैंने सेरेमिक पॉट में था सबसे पहले, आज इसको मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ। अच्छा, शिफ्टिंग करने में अगर आपका प्लास्टिक का पॉट है या आपका मिट्टी का पॉट है तो प्लांट ना पूरी मिट्टी के साथ एज इट इज़ निकल आता है। सेरेमिक पॉट में प्लांट निकलने में बहुत दिक्कत होती है और अब मुझे पता नहीं क्यों सेरेमिक पॉट में ना बिल्कुल भी गार्डनिंग करने का मन नहीं होता है। जेड प्लांट तो ठीक है, बट इसके अलावा किसी भी प्लांट की ना बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली ये रबर प्लांट निकल आया है बाहर। और आप ये देखो इसकी जड़ें कितनी अलग है। रबर प्लांट में मेन एक रूट होती है और ये बिल्कुल नाड़ी जैसी लंबी सी होती है, बाकी रूट्स बहुत छोटी छोटी। ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, 8 से 9 बार मैंने चेक किया, इसकी रूट्स ऐसे ही होती है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि हो सकता है इसका जो रूट डेवलपमेंट सिस्टम है ये काफी ज्यादा स्लो है। एक पॉट में जब ये जमता है ना, इसकी जो रूट है, मेन रूट, जब वो फैलती है, अच्छे से जमती है, फिर साइड रूट्स जब निकलती है, जब ये अच्छे से रूट बाउंड हो जाता है उसके बाद ये एक्चुअली ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो जमने में टाइम लगता है और इसीलिए रबर प्लांट की ग्रोथ हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर से नहीं दिख रही है लेकिन एक्चुअली नीचे से वो ग्रोथ कर रहा है। स्लो कर रहा है लेकिन कर रहा है। ये इसकी यूनिक क्वालिटी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रीपॉटिंग इसकी अननेसेसरी ना करें। आज बैठे मन कर रहा है चलो आज इसको शिफ्ट करते हैं, ऐसा मत करिए। रबर प्लांट को ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी है। अभी आपने रबर प्लांट की रूट्स देखी, अगर आप इसमें बार बार पानी दोगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो पानी की वजह से सड़ने लगती हैं, इसमें फंगस लगने लगती है, रूट रॉट कहते हैं इसको। तो रबर प्लांट में जो मेन प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही होती है। आपको पहले तो चेक करना है इसकी मिट्टी। अप्रॉक्स इस गमले की 70-80% मिट्टी सूख जानी चाहिए, आप उसके बाद ही पानी देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, गुड़ाई करती हूँ, चेक करती हूँ। अगर मुझे लगता है हल्का सा भी मॉइस्चर है मैं पानी नहीं देती हूँ। जब मुझे लगता है कि काफी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा पॉट की मिट्टी सूख चुकी है अंदर की, मैं उसके बाद पानी देती हूँ। जब भी पानी देती हूँ बहुत अच्छे से देती हूँ। आज इसको पानी देने का दिन है
पूरा भर भर के पानी देती हूँ जब तक नीचे से निकले ना। और पानी देने के बाद तब तक रुकना है जब तक इसमें अगेन मिट्टी वैसे ही 70-80% ना सूख जाए। अब देखिए, जैसे अभी मैं जहाँ पर हूँ मेरे घर में, यहाँ पे टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये प्लांट मेरा आउटडोर रखा रहता है और मिट्टी के गमले में है, और मिट्टी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोकोपीट है, वेल ड्रेन सॉइल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग सारे प्लांट्स को दिन में एक बार तो मैं पानी देती हूँ, लेकिन रबर प्लांट में नहीं देती हूँ। रबर प्लांट में मैं चेक करती हूँ 3-4 दिन बाद ही इसमें पानी का नंबर आता है। आपको चेक करना, मैंने बोला 3-4 दिन तो जरूरी नहीं है आपके यहाँ भी 3-4 दिन, आपको चेक करना है। मिट्टी जब सूखी होगी आप तभी पानी देंगे, वरना ये प्लांट आपका खराब हो जाएगा। ये जो हमारा रबर प्लांट है ना, इसको साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके मेनली 2 कारण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसकी लीव्स जब क्लीन होती है ना तो ये बहुत सुंदर लगता है। कुछ चीज़ें ना अगर बहुत सुंदर हैं और उनमें थोड़े बहुत दाग है तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसकी लीव्स क्लीन होती है तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। मैंने नेट पे बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जिनमें लोग कच्चे दूध में पानी मिला के इसकी लीव साफ़ करते हैं। मैंने ट्राई किया और मुझे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। मुझे लगा कि थोड़ा सा स्मेल भी आने लगती है फिर दूध की ना, तो मुझे लगा ये एक फालतू का काम बढ़ गया है। सिंपली जब मैं पानी देती हूँ प्लांट में तो इसको अच्छे से पानी से स्प्रे कर देती हूँ, साफ़ पानी से नहला देती हूँ। और हफ्ते में एक बार कभी आपके पास टाइम है, संडे को आप बैठे हो, सिंपल एक कपड़ा लीजिए, कपड़े को पानी से भिगोइए और पत्ती पोंछ दीजिए। देखिए, रबर प्लांट जब आप नर्सरी से लेके आओगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक स्टेम ही मिलेगी, ये घना नहीं मिलता है। अब ये आपकी चॉइस है। जैसे बहुत से लोगों ने अपने घर पे रखा है, उसकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है, ये बिल्कुल लंबा होता जा रहा है, 4-5 फीट ऊपर हो गया है और उनको ऐसे ही रखना है। सो दैट्स कम्प्लीटली ओके, आपको प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैं चाहती थी कि मेरा जो रबर प्लांट हो वो लंबा ना हो के घना हो, साइज़ छोटा मेंटेन रहे लेकिन काफ़ी ज़्यादा घना हो, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो, बहुत सारी पत्तियां हो, तो इसके लिए मैंने की है प्रूनिंग। जैसे ये प्लांट यहाँ पे टिप है तो हमें इसको टिप से कट करना है, जस्ट नोड के ऊपर यहाँ पे आप कट लगाएंगे। तो जहां जहां हम प्लांट को कट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वहीं से ग्रोथ होगी, वहां से ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ कहीं और से हो। एक्चुअली रबर प्लांट में स्लो ग्रोथ होती है। इसमें जब एक बार आप कट कर दोगे उसके बाद नई ग्रोथ आने में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। तो फिर आपको 2 महीने बाद फिर एक बार चेक करना है, फिर नई ग्रोथ हो रही है, कहीं टिप आ रही है तो फिर आप उसकी कट करिए। सर्दियों में आप इसको नहीं कट करोगे, ये ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है। जब प्लांट का ग्रोइंग सीजन है उसी समय हमें उसकी पिंचिंग प्रूनिंग करनी चाहिए। अब अगर आपका जो प्लांट है उसकी नीचे की सारी पत्तियां गिर गई हैं, वो नीचे से बिल्कुल खाली हो गया है, ऊपर कुछ पत्तियां हैं, तो क्या करें? इसके लिए आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग ही करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इस पे हार्ड प्रूनिंग की, अब इसमें खूब सारी नई ग्रोथ आ रही है। तो अगर आपको प्लांट के नीचे पत्तियां चाहिए, काफ़ी खाली हो चुका है, तो हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। और प्लांट को अगर आपको घना करना है तो आपको टिप कट करनी होगी। और पत्तियां अगर स्ट्रेस में है, झुक रही हैं, तो आप उनको हटाते जाइए। मतलब आप मत हटाइए, वो खुद ही गिर जाएंगे। ये जो हार्ड प्रूनिंग है ना, ये कभी भी नहीं करनी है। मतलब बरसात में कर ले या ठंड के पहले कर ले या अभी कर ले, वह भी कर ले, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फेब में करनी है, बसंत ऋतु में करनी है। इतनी ज़्यादा हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं उतना ज़्यादा प्लांट मजबूत होता है। ये जो स्टेम है ना उतनी मोटी होती जाती है, प्लांट ना एकदम ट्री का रूप ले लेता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हार्ड प्रूनिंग इसकी आप ज़रूर करिएगा। अब ये जो आपने कटिंग की है, इन पत्तियों को आप फेंकेंगे नहीं। रबर प्लांट पत्तियों से ग्रो होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, मौसम ठीक है, लाइक बरसात के मौसम में या बसंत के मौसम में आप इसकी कटिंग को मिट्टी में गाड़ सकते हो। कुछ नहीं तो आप इसको पानी में डिप करके रख दीजिए। देखिए, ये जो कटिंग हमने लगाई है, टाइम लगेगा लेकिन आपका क्या जा रहा है, पानी में रखे रहने दीजिए। 1 महीने बाद आपको इसमें वाइट डॉट दिखने शुरू होंगे और इसके कुछ ही दिनों बाद आपको इसमें जड़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो पत्तियों से
ब्रांचेस से, कटिंग से ये प्लांट ग्रो होता है। आप ग्रो कर सकते हो बहुत ईजी। रबर प्लांट कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मिट्टी में, पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं दोगे तो एक तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और दूसरी चीज़ है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, रबर प्लांट चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, हर 3 महीने में, हर 90 डेज में आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है और इसमें कॉम्पोस्ट ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आप रबर प्लांट में लिक्विड टॉनिक दोगे तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी मेरे आउटडोर पे रखे हैं रबर प्लांट, उनको मैं महीने में एक बार लिक्विड टॉनिक देती हूँ और जो मेरे इंडोर रखे हैं रबर प्लांट, उनको 2 महीने में एक बार देती हूँ। लाइक 60 डेज में एक बार लिक्विड टॉनिक देती हूँ। रबर प्लांट को अगर आप ये 4 टॉनिक दोगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है और ये 4 टॉनिक मोर देन सफिशिएंट है। पहला है ग्राउंड नट लिक्विड फर्टिलाइजर, ये है मूंगफली की खल की खाद। दूसरी खाद जो आप रबर प्लांट को दोगे और उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, वो है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खल की लिक्विड खाद। तीसरी है अनियन पील फर्टिलाइजर, प्याज के छिलके की खाद। और चौथी खाद है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। महीने में एक बार इन चारों में से कोई भी एक खाद दोगे आप तो आपका रबर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे। अब जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मैं बताती हूँ। पहली प्रॉब्लम, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। पहले जड़ें फैलेंगी, उसके बाद प्लांट ग्रो करेगा। आप इसको थोड़े से छोटे पॉट में लगाइए और जड़ों को सेट होने दीजिए और धूप दिखाएंगे। अगर आप धूप में रखेंगे तो ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी होगी और आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो भी ग्रोथ प्रमोट होती है। दूसरी प्रॉब्लम है लीव्स ब्राउन हो रही है, पत्तियां ब्राउन हो के खराब होती जा रही हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि ओवर वाटरिंग हो गई है, जिससे जड़ें सड़ रही हैं और फंगस लग रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड पानी में मिलाइए। जब भी पानी देना हो, गीली मिट्टी में नहीं, जब भी आपको पानी देना है आप फंगीसाइड का पानी दे दीजिए और पानी थोड़ा रोक के चलिए। तीसरी प्रॉब्लम है, ये प्लांट की पत्ती झुक रही है और झुक के ये प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं। ये तभी होता है जब आपका प्लांट स्ट्रेस में होता है, वो इस तरीके से इंडिकेट करता है। और ये 90% अक्टूबर के आसपास होता है जब इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। तो ठंड के मौसम में ऐसा होता है। इसको ठंडी हवाओं से बचाएं और जो लीव्स गिर रही हैं उस पर टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर मौसम वगैरह सब कुछ ठीक है फिर भी रबर प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं तो आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। सीवीड फर्टिलाइज़र दीजिए और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको रबर प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। इसके दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊंगी जो पत्तियां मैंने पानी में ग्रो की हैं उनको किस तरीके से हम मिट्टी में शिफ्ट करेंगे, कैसे और कितने दिनों में ये प्रॉपर प्लांट बन जाएगा। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, रबर प्लांट के बारे में हेल्प मिली है, तो आपको इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब आप इसको लाइक करोगे तभी इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचेगी। जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और इस रबर प्लांट से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। So this is all for today. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye-bye.